सो हे गाइस, वेलकम बैक विद द अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग। तो अभी सीटी और मैं ना बात कर रहे थे कि आज किस टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहिए। तो ऐसे ही करते करते कि अब तो हम सारे चैलेंजेस करते हैं, अब तो कर सकते हैं, अब तो हम अपने घर में आ गए हैं, ऐसे करके कह रहे थे। तो मैंने कहा हाँ कर तो सकते हैं, बस अभी डुग्गू छोटा है, वरना सब कुछ ऐसे मैनेज हम कर सकते हैं। तो ऐसी बात हो रही थी। फिर हम बात करते करते थोड़ा बैक चले गए, थोड़ा पीछे की हाँ भाई ऐसी भी चीज़ें थी, तो हम आपस में बात करने लगे। तो फिर हमें कुछ याद आ गया, और ये तो मतलब चीज़ों में घुसे जा रहे थे कि ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैंने कहा छोड़ो, अब जो हो गया सो हो गया, इस चीज़ को छोड़ो। लेकिन मैं आप लोगों को भी इस बात को बताना चाहूँगी कि कैसे क्या चीज़ें हुई थी, क्योंकि एक बार मेरे पास कमेंट भी आया था, दी आप बताना कि आपकी लड़ाई कैसे हुई थी। एक बार जब हम रेंट पे रहते थे तो उस बहुत ज़्यादा लड़ाई हो गई थी, और मैंने व्लॉग में कभी भी उस चीज़ का जिक्र नहीं किया कि भाई ऐसी भी चीज़ें हुई थी मेरे साथ। मैं तब भी व्लॉग बनाती थी, लेकिन तब ऐसे बनाती थी जैसे हफ्ते में एक बना लिया, या फिर 2 से 3 दिन में एक बना लिया। शॉर्ट वीडियो में बनाती थी। एक बार तो मैंने उस टाइम पर जब मेरी लड़ाई वगैरह हुई थी, तब तो ये हो गया था कि तब तो मैंने व्लॉग बनाना छोड़ दिया था कुछ टाइम के लिए। शॉर्ट वीडियो में बनाती थी, शॉर्ट वीडियो में फिर थोड़े टाइम के लिए छोड़ दिया था। और गाइस मतलब हमें ये नहीं पता चलता लोग ऐसा करते हैं क्यों है। हमें ये नहीं पता चलता लोग ऐसा करते क्यों। पहले तो होड़ करते हैं, ठीक है, मतलब कॉपी करते हैं पहले, शुरू जैसे रहती है करती हैं, कॉपी करने के बाद कुछ दिन में अपने आप ही चिड़चिड़ापन, और बात यहाँ तक बढ़ गई, मतलब कहते हैं ना जिसे अकल नहीं होती वो ऐसी चीज हो गई थी। पता है, फोन ट्राइपॉड पे लगा, सिर्फ ट्राइपॉड पे लगा लो फोन। ट्राइपॉड लगा। गाइस ये बात है जब हम रेंट पे रहते थे, और जब डुग्गू नहीं हुआ था तब की बात है। हाँ। तो आप समझ जाना हम किस जगह रहते थे, इससे पहले, इससे पहले से पहले, ठीक है, या फिर उससे पहले से पहले। आप लोग वैसे समझ ही जाओगे, क्योंकि आप लोग देखने को तो पिछले वाले व्लॉग भी उठाकर देख सकते हो, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ हम कहाँ की बात कर रहे हैं। हाँ। तो हुआ क्या था, मतलब हम ये इसलिए बता रहे हैं कि थोड़ा और लोग अवेयर हो जाएं कि हाँ ऐसी भी चीजें होती हैं। वैसे तो आप सबको पता ही होगा, रेंट पे रहना कितना मुश्किल होता है। वैसे तो आप सबको पता ही होगा, क्योंकि आजकल हर आस पड़ोस में और वैसे ये चीजें देखने को सुनने को मिलती हैं, और ये चीजें भी एक टॉर्चर उसमें आती हैं, पता है। लेकिन हम लोग इन चीज़ों पर ना ज़्यादा ध्यान नहीं देते। कुछ लोग होते हैं जो दे देते हैं, कुछ लोग होते हैं जो मतलब वहीं रहना पसंद करते हैं। तो क्या था कि मतलब जब हम उस जगह शिफ्ट हुए थे नए नए, तो मुश्किल से 15-20 दिन हम सही रहे होंगे, मुश्किल से सही रहे होंगे। तो जैसे हमारे नेबर थे पड़ोसी, तो उसके साथ हमारी लड़की खेलती थी कभी कभी, ऐसे भी नहीं डेली, कभी कभी। स्टार्टिंग में हम जाके रहे तो ऐसा होता है ना, बच्चों का आपस में खेल लेते हैं, तो कुक्कू भी खेल लिया ऐसे। तो फिर बस 15-20 दिन ही हुए थे, उसके बाद से ऐसे सुनने को मिलने लगा कि मम्मा वो मुझे खिलाती नहीं है, ये करती है, वो करती है। मैंने कहा बेटा आप रहने दो, आप अपने घर में रहो, सिंपल सी बात है, आप अपने घर में रहो। ये भी नहीं कहते कि भाई नहीं क्यों नहीं खिला रही है, क्यों नहीं, कोई मतलब नहीं है भाई, शुरू से ही। और मेरा तो शुरू से यही है, ज़्यादा कहीं बार बार किसी से ना बात करना, ना ज़्यादा किसी से घुलना मिलना। करती हूँ जो अगर कुछ काम है या कोई बाहर खड़ा दिख गया, हेलो हाय बोल लिया, आपस में थोड़ा बहुत बात कर लिया, पर ऐसे नहीं है कि मैं उनके घर चली जाऊँ, उनको अपने घर बुला लूँ, नहीं। ऐसे कोई आ जाए तो आ जाए, पर जो कोई आ जाता मना भी नहीं करा जाता। तो कुक्कू को फिर हम ना पार्क ले जाने लगे, क्योंकि अब वो कहीं नहीं खेलती थी, किसी के साथ भी नहीं खेलती थी। सब बच्चे खेलते थे लेकिन वो ही नहीं खेलती थी। तो फिर स्वीटू जब ऑफिस से आते थे तो मैं उसको पार्क ले जाती थी, मतलब हम दोनों, हाँ हम दोनों पार्क ले जाते थे उसको। और मैं तो भाई शुरू से ही लोअर टी शर्ट, जीन्स, ट्राउजर ये सब पहनती हूँ। तो अब भाई किसी को मेरी उम्र पे अलग अलग उसका होता है, मेरी ही उम्र पे किसी को साड़ी पसंद होगी, किसी को जूड़ा बनाना पसंद होगा, किसी को कुछ, किसी को जीन्स पहनना पसंद होगा, किसी को शॉर्ट्स पहनना पसंद होगा। जैसे मुझे इतना नहीं पसंद है, मैं खुल के ऐसे नहीं पहन पाती हूँ कि हाँ भाई पहन के निकल जाऊँ घूमने पार्क में। और तो आसपास वहाँ पे मतलब ऐसा कोई था नहीं, लोअर टी शर्ट में मतलब हाँ थोड़ा सा वैसा हो गया बैकवर्ड जैसा। तो मैं तो ये चीज़ें बहुत नॉर्मल है जैसा पहनती हूँ, तो वहाँ पे नहीं कोई इतना पहनता था। पहनते थे रात को छुप के, जैसे मतलब कि ऐसे, तो वैसा वाला सीन था। तो मैं पार्क वगैरह जाती थी कुक्कू को लेके, ये भी हमारे लिए बहुत नॉर्मल था, हमें तो पता ही नहीं था कि ऐसी चीज़ें भी होती हैं। तो ऐसे
मतलब फिर थोड़े थोड़े उसमें जलन करने लगे कि ये तो ऐसा पहनती है, ऐसा पहनती है। फिर 1 महीना जब हुआ तो मेरे कानों में ये आया कि अरे यार ये तो ऐसे कपड़े पहनती है, ये तो ऐसे दिखाती है, ये तो वैसे दिखाती है। तो मैंने इनसे बोला, मैंने कहा सिटू ऐसे ऐसे, तो इन्होंने बोला अरे सर ऐसे कुछ नहीं होता, हाँ यार, ऐसे कुछ नहीं होता, आपने गलत सुन लिया होगा, पहनो खूब कोई ऐसा। और ये मेरे लिए बहुत नॉर्मल है, मैं फिर शुरू हम से भाई ही पहनती हूँ। अपना अलग रह रहे हैं, हमें किसी से क्या ही मतलब है। और मेरा नहीं, आप लोग भी पहनते होगे, आजकल तो इतना नॉर्मल ये हो गया है, सब घर घर में पहन रहे हैं, ये कोई टॉपिक ही नहीं था। तो ये था कि अरे यार ये तो इतनी टाइट टी शर्ट पहनती है, ऐसे लोअर पहनती है। तो ये चलने लगा, 1.5 महीना हो गया, मतलब एक एक दिन बहुत भारी होने लगा था। फिर भी मैंने सोचा चलो कोई नहीं, फिर मैं मतलब कि थोड़े लूज वो पहनने लगी। मुझे नहीं पहनने चाहिए था भाई, मैं तो अपनी मर्जी से मुझे अपनी मर्जी से रहना चाहिए था, लेकिन फिर भी माहौल को देखते हुए मैंने थोड़ा कुछ ऐसा पहनना स्टार्ट कर दिया। तो फिर शाम को मतलब कुछ नहीं मिला, जलन इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी। जैसे हम हंसी खुशी खेलने कूदने मतलब ऐसे जाते थे, अगर कभी हमने गली में खड़े होकर अपने घर के बाहर अंधेरे में भी अगर हमने वो खेल लिया, बैडमिंटन खेल लिया, कुछ ऐसा खेल लिया बच्चों के साथ, और या फिर मैंने किसी से बात कर ली हंस के, तो पता नहीं इतनी जलन हो जाती थी कि किराएदार है और ऐसे कैसे कर सकती है, मतलब जैसे मेरा कोई वजूद ही नहीं है। मेंटेलिटी मतलब अलग ही रहती है ना कि किराएदार ऐसे कैसे रह रहा है खुल के, हम हाँ। कर रहा है। अब भाई जब पूरा घर हमने ले रखा है, किराया हम दे रहे हैं, और इसी वजह तो से कैसे मैं ना रहें? हमेशा इनसे कहती थी, हमने पूरा घर लेते थे, पूरा हमारे सामने घर, पूरा किसी घर लिया फ्लोर है। पे मैं नहीं रही, शुरू में रही थी, बाकी मैंने पूरा घर लिया हुआ था, इसी डर की वजह से कि मतलब यार होता है, और फिर सेफ्टी बहुत जरूरी है इस वजह से भी। तो फिर ऐसे जलन ना और ज्यादा होने लगी। और सीटू जब ऑफिस जाते थे, जैसे अब भी जाते हैं, तो हम ऐसे थोड़ा बहुत सी ऑफ कर देते हैं, बाय वगैरह कर देते हैं, और मैं खड़ी रहती हूँ जब तक वो गली से बाहर नहीं निकलती। शुरू से ही हमारा ऐसा नहीं, आज शुरू से ही। तो पता है ऐसा होता था कि और ये इतनी मतलब कि ऐसे वो दिखा रही है जैसे कति अभी अभी शादी हुई है, मेरा शुरू से ही है। और हमारे तो यार घर पे भी खड़े रहते हैं, तो बहुत नॉर्मल चीज है। जैसे अगर पापा हमारे मान लो गली तक वहां तक जा रहे हैं, जब तक बाइक नहीं निकली है तब तक खड़े होना है, एक मतलब कि केयरिंग उसमें आता है, ध्यान रखना कि हाँ भाई अच्छे से हम यहाँ से निकल गए हैं, तो एक अपना तसल्ली से अपना घर के अंदर आ जाए। अब मैं क्या करूँ, तुम्हारे घर पे ऐसा नहीं होता तो मैं क्या कर सकती हूँ। हमारे यहाँ तो ये चीजें बहुत नॉर्मल है। तो मैं भी ऐसे खड़ी रहती थी ना, तो अगर मान लो मेरे पड़ोसी को, उसको जो जलन कर रहा है उसको अगर दिख गया, तो आप मतलब अपने आप ही, कोई नहीं था आसपास, अपने आप ही कैसी है ये, मुझे सुनाई दे रहा है, और मुझे सुनाई दे रहा है वो चीज कि वो बोल रही है। पता नहीं यार कैसे कर लेते हैं लोग ऐसा। कहते हैं ना हाथ मतलब कि ताली एक हाथ से नहीं बजती, दोनों साइड से। भाई आजकल ऐसा हो गया है कि जब सामने वाला जलन कर रहा है ना, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। और चेंज की रही बात, मैंने रूम चेंज का इनसे बोला, लेकिन गाइज हमको वहां पे डेढ़ महीना हुआ होगा मुश्किल से, 1.5 महीने हुए होंगे मुश्किल से, तभी ये सारी चीजें होने लगी। 2 महीने भी निकल गए, फिर और ज्यादा होने लगा। मैं इस चीज से परेशान होकर थोड़े दिन के लिए अपने घर चली गई थी। घर से वापस आई, मैंने कहा चलो चीजें थोड़ी शांत हो जाएंगी। हाँ। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो चीजें मतलब उसने मुझे देख के तो इतनी खुंदक चढ़ती थी, उसको पता नहीं क्या हो जाता था। घर से आए हुए 1 हफ्ता भी नहीं हुआ था, 1 हफ्ता भी नहीं हुआ था, और इतनी चीजें खराब हो गई थी, मैंने व्लॉग बनाना बंद कर दिया था, शॉर्ट वीडियो बनाना बंद कर दिया था। जबकि मेरे व्लॉग्स का, वीडियोस का वहाँ किसी को नहीं पता था, क्योंकि और मैं बनाती भी थी तो बहुत ऐसे बनाती थी, क्योंकि वहाँ का माहौल ही ऐसा हो गया था। मतलब ये मान लो कि चीजें ऐसी भी होती हैं। आप लोग अगर रेंट पे रहते हो तो क्या आपके साथ ऐसी चीजें होती हैं? और मैं तो उनमें से हूँ भाई, अगर कुछ चीजें खराब लग रही है तो चेंज कर दो वहां से, मत लड़ाई झगड़े में पड़ो। लेकिन अभी हमको टाइम ही नहीं हुआ था वहां पे इतना, फिर बार बार शिफ्ट करना, पैसे भी बहुत ज्यादा लगते हैं, तो बहुत ज्यादा हमारे लिए मुश्किल था। अब कुक्कू स्कूल जाती थी, उसने क्या करा, जेलसी की वजह से अपने बच्चे का एडमिशन उसी स्कूल में करा दिया जिस स्कूल में कुक्कू जाती थी। अब जब छुट्टी का टाइम होता था सुबह को, तो हाँ मैं वहां पर स्कूटी भी सीख रही थी, तो उसकी भी बहुत ज़्यादा ये होती थी कि यहाँ पे ना आ जाए, इस वाले हमारे घर के सामने ना चला ले। मतलब इतनी भी हद तक भी चीज़ें होती हैं। पता है, मैं ये बताना चाह रही हूँ कि आप थोड़ा सा इन चीज़ों से अवेयर रहो, अकेले रहो, उतना ही अच्छा है। तो स्कूल जाती थी, कोई नहीं, छुट्टी होती तो मैं लेने जाती थी भाई, उसी टाइम पे वो लेने जाती थी, तो मेरे पीछे पीछे चलना, और मतलब थोड़ा सा मेरे को भी ऐसे लगने लगा था कहीं ना कहीं चीज़ें गलत हो रही हैं। तो अगर मुझे सामने से अगर उसने देख लिया तो ऐसे देखते ही ऐसे थूक देना, ये चीज़ें बहुत ऑकवर्ड लगती थी यार। मैंने कहा ये हो क्या रहा है, मतलब ऐसे करके खुद का कोई वो नहीं है, वजूद नहीं है, सेंस है ही नहीं, मतलब
क्या रही, मुझे इन चीज़ों का कोई वो ही नहीं था यार। और फिर बुरा भी लगता था, ऐसे कोई अपने सामने से ऐसी चीज़ें कर रहा है और मैं यार इग्नोर कर रही हूँ। मैं काफ़ी टाइम से इग्नोर कर रही हूँ चीज़। जैसे ही मतलब सामने उसने वो मुझे देखती थी ऐसे करके थूक देती थी। मतलब बताओ कितना अजीब। मैंने बार बार इग्नोर करा। और एक दिन जब सीडू ऑफिस जा रहे थे, ऐसे बहुत ज़्यादा हद तक बहुत तेज बोलने लगी, चिपक जा, ये कर ले वो कर ले। और जबकि मैं नॉर्मली खड़ी हूँ, सीटू से बोल रही हूँ हाँ ठीक है आराम से जाना, बस, और कुछ भी नहीं। और इतनी मतलब वो खुद मेरे घर तक आती है, हम दोनों में बहस होती है, गेट बजाती है, मतलब ये लगा लो हाथापाई हो जाती है। और मेरा कोई लिंक नहीं उनके घर से, कुछ भी नहीं। हम जानते ना पानते भी कौन है, अन्नाथ के पन्ना, कोई नहीं, हम ना जानते ना कोई हमारा भाई ऐसे लिंक, ना मैंने इससे इतनी बातें करी ना कुछ। मतलब ये देखो तो अगर मान लो कि आपस में बात करते हो, कुछ लड़ाई वड़ाई हो गई तो एक बात अलग है, लड़ाई की, हाँ भाई जेलेसी की। जब हमारा किसी से कोई लिंक नहीं, कुछ नहीं। एक चीज थी वहाँ, एक चीज ये थी कि एक और घर था वहाँ साइड में जिनसे मैं थोड़ी बहुत बातें करती थी, भाभी से थोड़ी बहुत, और उनसे वो बात नहीं करती थी, तो मैं उनसे बातें करती थी। मेरा घर पड़ता था बीच में, तो क्या पता इस चीज़ की भी जलन हो। और उसने ये चीज़ बोल भी दी थी मुझसे जब हमारी हाथापाई हुई थी। हाथापाई का मतलब गाइस पता है, मैं तो बिल्कुल नॉर्मल थी, घर का काम कर रही थी, आके कुछ बहस वगैरह हुई और आके मतलब उसने स्टार्ट कर दिया। मतलब इतनी ज्यादा उसके अंदर ये भरा हुआ था कि मतलब कि मुझे कुछ भी नहीं, हाँ सच में, क्योंकि मुझे बिल्कुल नॉर्मल थी। मुझे ये नहीं पता था कि इस हद तक भी चीजें हो जाएंगी। मैंने गेट खोला आराम से, हाँ जी ये करके, और भाई वो स्टार्ट बोलना, बक बक बोलना, हाथापाई स्टार्ट। मैंने इनको बोला फोन कर, फोन तो बाद में हुआ था, फोन तो बाद में, ये भी बिल्कुल ऐसे रह गए हैरान एकदम कि हाँ भाई इसी। तो उसने मुझे सामने से मतलब कि किया, मतलब हाथापाई हुई, समझ जाओ आप, उसने मतलब मुझे किया, थप्पड़ वगैरह मारा। तो भाई मैंने भी अपना सेल्फ डिफेंस में हाथ उठाया, मैं कैसे छोड़ देती फिर। पर मुझे ये समझ नहीं आया थोड़ी देर तक कि मतलब हुआ क्या, ये क्यों हुआ। ऐसी भी चीजें होती हैं, और इस हद तक भी मैं काफी टाइम से इग्नोर कर रही थी। लेकिन हाँ ये था कि वो मुझसे जलती तो थी, पर फिर भी मैंने आस पड़ोस की बातें, गेट खोल दिया, आराम से पूछा हमें क्या। आते ही अगली ने कुछ नहीं करा, बस ऐसे ही पागलों की तरह, तू ऐसे करती है वैसे करती है। मुझे समझ ही नहीं आया, कुछ देर तक उसने मुझे मतलब एक थप्पड़ का वो करा, मतलब हिट किया मुझे। तो फिर मैंने भी सेल्फ डिफेंस में गई, उसको नीचे गिरा लिया। और एकदम मतलब जैसे मैंने उसको नीचे गिराया, मेरा वो मकसद नहीं था, मतलब जो भी है, मैंने जैसे उसको नीचे गिराया, अपना बचाव तो मुझे करना था, अब इतने तो पागल हम भी नहीं है। अब मतलब नीचे गिराया तो उसके सर में यहाँ पे चोट लग गई और थोड़ा सा ब्लड वगैरह भी आ गया था। ठीक है, इतनी मतलब चीजें खराब हो गई थी। मैंने इनको फोन किया इतनी, और वो तो बिल्कुल पता किस उसमें थी, कोई नहीं, नीचे गिरा लिया बंदे को, पता है क्या कह रही है, फिर भी आजा और मार, आजा और मार। मतलब कि मुझे और ज्यादा उकसा रही है कि मैं और करूं। और ये अभी पुलिस बुला रही हूँ, तू मुझे जानती नहीं है, मैं इतनी ताकतवर हूँ, मैं इतनी ये हूँ, मैं तेरे से बहुत बड़ी हूँ उम्र में। बताओ क्या क्या कह रही है। जब तू उम्र में बड़ी है तो फिर तुमको इतना भी सेंस नहीं, तुम कर क्या रहे हो, बताओ यार। ये चीजें ऐसी हैं, आप सुनोगे तो ऐसा लग रहा होगा, पर हाँ यार गाइस ये चीजें भी होती हैं। फिर मैंने वहां से निकलना ही ठीक समझा। बहुत मतलब उस टाइम तो जो है पुलिस केस वगैरह हुआ था, मैंने किसी को भी नहीं बताया। लेकिन जब चीजें ज्यादा बढ़ गई थी, हम गए, हमने बोला हमारी कोई गलती नहीं है, पर पुलिस भी ये थी कि ऐसे कैसे हो सकता है, समझ रहे हो कि दोनों तरफ से हुआ होगा। ले मैंने उनको बताया ऐसी ऐसी चीजें, तो पता है पुलिस अंकल भी ऐसे मतलब ऐसे हो गए थे, ऐसी भी चीजें होती हैं, ऐसे कौन वो करता है छोटी छोटी बातों पे। तो सामने वाला कितनी ज्यादा मतलब मेंटल गिरी दिखा सकता है। मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि आप प्लीज ऐसे लोगों से सावधान रहना, खासकर औरतें, लड़कियां इस चीज से, क्योंकि आजकल जेलसी इतनी बढ़ चुकी है। इसलिए मेरे पास नेगेटिव कमेंट आते हैं ना, मैं हंस के जवाब दे देती हूँ। करना मेरे को बहुत कुछ आता है पर लड़ाई झगड़ा करना ना मेरे लिए अच्छा है ना आपके लिए अच्छा है। बस एक अवेयरनेस के लिए ये वीडियो है कि हाँ भाई उस टाइम पर ये रियलिटी में ऐसी चीजें हुई थी, वहां से अपना निकल जाओ, कोई ज्यादा वो करने की जरूरत नहीं है। फिर जब मैंने एक वहां पे किसी से बात की, पुलिस वाले से, हम दोनों ने आपस में मिलकर भाई ऐसी ऐसी चीजें रियल में हुई हैं, तो उसने सॉरी बोलने को बोला कि भाई इनसे सॉरी बोलो। भाई मेरा तो रोना निकल गया वहां पे, जब मेरी कोई गलती नहीं है तो मैं कैसे सॉरी बोल दूं। उससे बोला सॉरी बोलने को, वो तो बोलने को तैयार नहीं मतलब गलती खुद की,
तो फिर मैंने अपने घर वगैरह पे बताया, मम्मी ने कहा तू चिंता मत कर, देखेंगे। लेकिन गाइस अब वो भी आते, इन्वॉल्व होते उस चीज में, बहुत मैटर आगे बढ़ता। सही कह रही, मैंने आज नहा के पानी नहीं पिया। इतना खो गए हम बातों में, मैंने नहा के पानी नहीं पिया, इनकी बातों में लगी रही मैं। तो गाइस फिर ना मैंने इनसे बोला, वहां पे सारी चीजें मतलब हो गई थी, पुलिस वालों ने एक दूसरे से सॉरी बुलवा दिया था, लेकिन वो कहाँ मानने वाली थी, जो जलन उसके अंदर थी ना, सच बता रही हूँ, अगर मैं वहां पे रहती ना तो कुछ ना कुछ वहां हो जाता, और ज्यादा मतलब कुछ ना कुछ हो जाता। हम देखो, समझ रहे हो आप, कुछ ना कुछ वहां हो जाता। और मुझे ये था कि मुझे बेबी प्लान करना है, मुझे सारी चीजें करनी है। अब वहां पे टाइम ही कितना हुआ था मुझे रहते हुए, पर फिर भी मैंने ये सोचा स्वीटू कोई बात नहीं, यहाँ से चेंज करो, क्योंकि सामने वाला क्या सोच रखता है क्या नहीं हमें नहीं पता, लेकिन हमें अपनी फैमिली और अपने बारे में खासकर सोचना होगा। तो हम वहां से खाली करके शिफ्ट हो गए थे दूसरी जगह थोड़े टाइम में। और उसके बाद हम रेगुलर जैसे रहते लगे। कुछ दिन बाद कुकू ने हमें आके बताया स्कूल से, मम्मा अब रहने दो, नहीं अब रहने दो, ये चीजें यार वो करने की नहीं है, क्योंकि मतलब मैं बता तो रही हूँ, सामने वाला क्या सोच रहा है हमें नहीं पता। तो चीजें स्कूल तक तो पहुंच ही गई थी, चीजें आगे बढ़ी भी, लेकिन मैंने उस चीज को वहां पे संभाल लिया, ठीक करा दिया। मैंने प्रिंसिपल को बोला भाई ऐसे ऐसे बात है, भाई मेरा बच्चा तो बिल्कुल नहीं पढ़ेगा ऐसे स्कूल में जहाँ पे ऐसी चीजें होंगी। वहां पे भी कुछ चीजें होने लगी थी, तो फिर प्रिंसिपल ने उस चीज का हल निकाला। वहाँ की प्रिंसिपल बहुत अच्छी है, बहुत ज्यादा अच्छी है, ठीक है। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि गाइस ऐसे लोगों से सावधान रहना, चेंज कर देना भाई, शिफ्ट हो जाना जरूर। अगर आप रेंट पे रहते हो, अगर आप रेंट पे रहते हो तो ऐसी जगह से बिल्कुल हट जाना, क्योंकि अपनी मेंटल हेल्थ अच्छी रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। पैसे और कम जाएंगे, सब चीज और आ जाएगी बाद में, हम खुद भी खरीद लेंगे, सब काम हो जाएगा, सब काम। बस अपनी मेंटल हेल्थ अच्छी रखने के लिए शिफ्ट कर देना एक बार पैसे लगा के। और क्योंकि जो उस टाइम पर हमने जो फैसला लिया था बहुत ही अच्छा लिया था। फिर हम आए और उस जगह हम जहाँ से हमने शिफ्ट किया था ना, फिर हम जहाँ रहे थे बहुत अच्छे से रहे, वहाँ पे सारे पड़ोसी अच्छे थे। मैं वहाँ पे भी किसी से नहीं बोलती थी, क्योंकि मेरा नेचर ही नहीं है। और वहाँ भी हम वहाँ तो आराम से डेढ़ दो साल आराम से रहे, कोई इतने वो नहीं थी, तो थोड़ी बहुत तो वो होती है आसपास में, लेकिन इतना वहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं था, सारे पड़ोसी अच्छे थे, बाबू वही हुआ था, सब काम अच्छे हुए थे वहाँ पे। तो मैं बस ये कहना चाहती हूँ गाइस, इस चीज से थोड़ा सा सावधान रहना। तो कैसी लगी हमारी ये रियल स्टोरी कमेंट में जरूर बताना। एक बार कमेंट भी आया था, बताना आपकी किस चीज को लेकर लड़ाई हुई थी। तो भाई मेरी तरफ से तो कोई चीज नहीं थी, इस तरीके से लड़ाई हुई थी। सोचने वाली बात है कि कुछ था ही नहीं कि हम अगर बोले कि भाई पानी को लेके या किसी चीज को लेकर लड़ाई हुई हो, खाने पीने की चीज पे लड़ाई हुई हो, हमने कुछ लिया हो, कोई मतलब कुछ भी नहीं, ना किसी को एक देना ना लेना, कुछ भी नहीं। मतलब ऐसे तो पहले से बोलना छोड़ रखा था, हम बोलते ही नहीं थे। और उनको लगता था मैं जहाँ भी रहती हूँ कि एंट में रहती है, एटीट्यूड है। भाई किसी किसी को ऐसे रहना पसंद होता है। तो गाइस चलो इस व्लॉग का मैं यहीं पर एंड करती हूँ, होपफुली आपको पसंद आया होगा, वैसे भी बहुत लॉन्ग हो गया है। बाय बाय, कमेंट करके बताना कैसा लगा, ठीक है। और ये चीजें अभी तो हो तो नहीं रही किसी के साथ, ये बताना कमेंट करके, अगर हो रही है तो प्लीज चेंज, ठीक है। मिलते हैं आपसे कल।